नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बंबई की नई अभिनेत्री मल्लिका शेरावत की। मल्लिका आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, अपने अभिनय के कारण कम पर अंग प्रदर्शन के लिए ज्यादा। एक सफल अभिनेत्री बनने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं मल्लिका से ही सीधी बात। मल्लिका जी, आपका हमारे सीधी बात में स्वागत है। शुक्रिया। आप सीधी बात करेंगी ना? बिल्कुल सीधी करूंगी। सोच के आई हैं अच्छी तरह? मैं हमेशा सीधी बात ही करती हूँ। पर हमारी समस्या ये है कि लोग कहते हैं आप रीमा लांबा हैं, रीमा गिल हैं, रीमा पुरी हैं, आपकी असलियत क्या है? मल्लिका शेरावत। आपने मल्लिका शेरावत को अपने शो पे बुलाया है, वो मेरी आज की पहचान है, वो असलियत है। उस कल की पहचान क्या थी आपकी? कल की पहचान थी, कल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज जो है प्रेजेंट वो इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। कल के ऊपर आपको घमंड नहीं है, उससे शर्म आती है क्या आपको? शर्म नहीं आती, बट निजी जिंदगी है। मेरी भी एक निजी जिंदगी है जो दर्द भरी है, जो थोड़ी तकलीफ भरी है, और वो मैं उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करती। नाम क्यों बदला अपना? नाम मैंने इसलिए बदला क्योंकि आई लाइक द वे मल्लिका साउंडेड, और शेरावत जो है वो मेरी मदर का नेम है। मेरी मदर ने, शी इज ऑलवेज सपोर्टेड मी, बीन विद मी, सो आई यूज्ड हर लास्ट नेम इंस्टेड, एंड आई लाइक द वे इट साउंडेड, मल्लिका शेरावत। शेरावत फैमिली से है ना आप? जी हाँ। तो आप बेसिकली जाट हैं? वो भी हरियाणा की। वो भी हरियाणा की? ठेठ जाट। तो उसमें जरा जाट में कुछ बोलिए, कैसे बोलती हैं आप? जाट नहीं आती है कि नहीं आपको? के बोलूं? के बोलूं? छोड़ी तरह कुछ आवे का है? सब आवे मने। आवे, समझ आ रहा है मेरे को, तो आपको सब आता है। मेरी जो रूट्स है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। दिस इज लाइक, मैं हरियाणा से हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ ये कहने में कि मैं हरियाणा की लड़की हूँ, मैं जाटों की लड़की हूँ। जाट आपको पसंद करेंगे जो कुछ आप करती हैं आजकल? लेकिन छोरी हमारी बिगड़ गई। नहीं, वो ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव माहौल है, बहुत ऑर्थोडॉक्स माहौल है। शुरू से ही मुझे इस माहौल का सामना करना पड़ा, अभी भी कर रही हूँ, पर वो मेरी स्ट्रगल का पार्ट है। आपका मतलब ये है कि कपड़े पहनना कंजर्वेटिव की निशानी है, कपड़े उतारना मॉडर्निज्म की नजर? नहीं, बात ये नहीं है। आपकी डेफिनेशन समझ नहीं है। नहीं, मैं समझाती हूँ। वो लोग ये कहते होंगे कि आप कपड़े ज्यादा नहीं पहनती। एक्चुअली असल में क्या है ना, मेरे प्रोड्यूसर का बजट कपड़ों का मेरी फिल्मों में बहुत कम होता है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको देख के उसमें बनाते हैं बजट वो लोग। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि स्त्री का शरीर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, इसको दिखाओ तो परेशानी, इसको छुपा के रखो तो परेशानी। व्हाट इज द बिग डील? तो आप फिर कपड़े पहन के क्यों आए? मेरे को लग रहा है कि आप इतने सारे कपड़े क्यों पहन के आ गई? आज ऐसे ही मूड आ गया मेरा। तो जब आपको इतना विश्वास है ईश्वर की देन के ऊपर, तो मैं सोचा था कि आज बड़ी मेरे को हैरानी हो रही थी कि आप नेचुरल नहीं लग रही। थोड़ी अननेचुरल लग रही है ना? इसलिए तो आप लगता है डुप्लीसिटी है फिर कहीं। ऐसी बात नहीं है। It's just that, तो आप सड़कों पे घूमती क्यों नहीं फिर कपड़े उतार के फिर, अगर इतना विश्वास है आपको? क्योंकि इफ आई एम कंफर्टेबल विद माई बॉडी, दैट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू सी। अच्छा, मुझे कोई बॉडी कैमरे के लिए है, दिखाने के लिए? भगवान ने ये कहा था कैमरे में दिखाना? बिकॉज मैं एक अभिनेत्री हूँ, और जो मैंने अभी तक जिस तरह के रोल मैंने सिलेक्ट किए हैं, जैसे आप मेरी मर्डर फिल्म को लेंगे, तो उसमें जब एक जरूरत पड़ी सीन के लिए, तो आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद शोइंग माय बॉडी। कब आप यहाँ स्थिति पे आ गई और क्यों आई? किस स्थिति में आ गई? जो कुछ आजकल आप कर रही हैं कि आपको लगता है कि सेक्स बॉम्ब अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? आई थिंक इफ पीपल कंसिडर मी सेक्सी, इट्स गुड, आई लाइक इट। मेरे को इससे कोई परेशानी नहीं है। आई मीन, मेरे ख्याल से सेक्स बॉम्ब होना भी इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। सेक्स बॉम्ब का मतलब ये थोड़ा है कि आपको अपना जिस्म दिखाना है फिल्मों में? पर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब एक बात मुझे बताइए, आप अगर एक बीच पे एक सॉन्ग पिक्चराइज कर रहे हैं, तो क्या मैं बीच पे घाघरा चोली तो नहीं पहन सकती ना? मुझे बिकनी पहनने में या स्विम सूट पहनने में कोई परेशानी नहीं है। ये आपको लगता है कि यही सक्सेस फार्मूला है? आई डोंट थिंक, नो, आई डोंट थिंक ये सक्सेस फार्मूला है। अगर ये सक्सेस फार्मूला होता तो फिल्म्स लाइक बूम एंड अदर फिल्म्स वुड हैव बीन सुपर हिट्स। आई थिंक देयर इज मर्डर आपकी इसलिए सक्सेसफुल है थोड़ी सी। हाँ, ये बहुत एक्चुअली मर्डर ने अभी 100 डेज सेलिब्रेट किए हैं। बहुत लोगों के कत्ल कर दिया आपने। 100 डेज अभी मर्डर ने सेलिब्रेट किए हैं, एंड देव कॉल्ड इट कि इस साल का सबसे बड़ा हिट अभी तक मर्डर है। और मैं उस फिल्म की अभिनेत्री हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ये तो लगता था कि कब, क्यों, और उसके बाद ख्वाहिश की पिक्चर बना दी। जी हाँ, आपकी ख्वाहिश कुछ ऐसी थी? ख्वाहिश बनी। ख्वाहिश को एक्चुअली ख्वाहिश को मैं अपना इट वाज माय डेब्यू फिल्म। और असल में बहुत लोगों को, इंक्लूडिंग आपको, ये बात, ये इंक्लूडिंग आपको प्रभु जी, ये बात, ये मानना बहुत सूट करेगा कि मल्लिका एक फ्लैश इन द पैन है,
ख्वाहिश तुक्के से चल गई क्योंकि उसमें 17 किसेस थी, ये वो, पर मर्डर से कैसे जूझेंगे आप? नहीं, ख्वाहिश जो थी आपकी, जी, जिसकी वजह से आपने मर्डर किया, जी, तो उसमें आप सक्सेसफुल हो गई किसी को मारने। जी, ख्वाहिश वाज इसलिए कि आपने कन्वेंशनल मेथड से हट करके 17 बार किसेस की। 17 बार क्यों की? मेरे ख्याल से 17 से ज्यादा है उसमें, 17 नहीं है। काउंट की थी आपने? काउंट नहीं की थी, पर मुझे ऐसा लगता है 17 नहीं है। अच्छा। या ख्वाहिश वाज माय डेब्यू फिल्म, और मुझे लगता है कि मल्लिका शेरावत की पहचान ख्वाहिश की वजह से बनी। बिकॉज ऑफ दोज किसेस? Not because of these kisses, but yes, those kisses played an important part in publicity, in publicizing the film. तो आपको पता था कि ये एक तरीका है अटेंशन ड्रॉ करने का, प्रभु चावला के शो पे आने का? देखिए, यहाँ मैं आज आपके शो में बैठी हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। मैंने सीधी बात करने के लिए बुलाया। प्रभु जी, कुछ तो होगा मल्लिका शेरावत में जो हिंदुस्तान के दर्शकों ने इतना सहराया है। हाँ, है ना, कुछ तो होगा जो आपने मल्लिका शेरावत को अपने शो में बुलाया है। बुलाया इसलिए कि असलियत लोगों को पता लगे कि आजकल की फिल्म अभिनेत्रियां क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, उसका सिंबल आप हैं। यानी कि जितने कम कपड़े पहनो उतनी अच्छी सक्सेस। सच है या झूठ? ये झूठ है, मैं ये बात नहीं मानती। कम कपड़े पहनने से किसी को सक्सेस नहीं मिलता, दैट इज नॉट ट्रू। स्टोरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, कहानी में कंटेंट होना बहुत जरूरी है, और जो दर्शक हैं दे हैव टू लाइक द स्टोरी। मुझे लगता नहीं आपको कि एक इमेज बनी है आपकी कि आप फेम करने के लिए कुछ भी करने की तैयार हैं, आपकी कोई सीमाएं नहीं है। आपको लगता है समय? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आपको। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे अंदर भी एक सेंसर है। जब मुझे एक न्यूड सीन करने के लिए कहा था महेश भट्ट साहब ने मर्डर के लिए, तो मैं वो नहीं कर पाई। आई कुड नॉट डू दैट। तो उससे नाराज हो गए होंगे आपसे? हाँ, वो मुझसे हुए थे नाराज। उसके बाद फिल्म नहीं दी आपको उन्होंने? नहीं, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है कि फिल्म नहीं दी, उनकी मेरी बहुत प्रोफेशनल। तो आप सेल्फ सेंसरशिप पे विश्वास करती हैं आप? देयर इज मेरे अंदर है एक सेंसरशिप, एक लक्ष्मण रेखा मैंने भी अपने अंदर खींच रखी है कि मैं इतनी ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। सो यस। तो आप न्यूड सीन कभी नहीं करेंगी? नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो जो आप मिथ करने गई थी उसके अंदर मिथ ही है वो सब? मिथ जो है वो जैकी चैन के रियलिटी साथ कुछ नहीं है उसमें। दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म। हाँ, तो ही कह रहा हूँ ना, मिथ है उसमें, कुछ आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जो जैकी चैन के साथ फिल्म है उसमें कोई ऐसा किसिंग सीन या न्यूड सीन या सेक्सुअलिटी कुछ भी नहीं है। इट्स रोमांटिक एक्शन कॉमेडी। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक जैकी चैन जैसे जो वर्ल्ड के सुपरस्टार है उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत एक्शन किया मैंने उसमें, सारे अपने स्टंट्स खुद किए। स्टंट्स किए आपने? मेरी बॉडी में अभी तक ब्रूजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो सेक्स सिंबल नहीं थी, वहाँ आप फाइटर थी? यस, वहाँ मैं फाइटर थी, दैट्स ट्रू। तो वहाँ कोई सेंसरशिप नहीं लगाई आपने अपने ऊपर? मान के चलिए आपकी इस तरह के रोल आपको करना ही नहीं मां, तो आपने कहा कि आप सेंसरशिप लगाती है, तो आपने कहा एक न्यूड सीन आप कभी नहीं करेंगी, क्या करेंगी? आपने उसका जवाब ठीक तरह दिया नहीं, पर उस फिल्म में जरूरत नहीं थी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप थी। आगे कोई अगर आपसे एक रोल ऐसा हो जिसमें आपको न्यूड सीन करना पड़े तो आप मानेंगी या नहीं? देखिए, सोसाइटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। I mean, is the society ready to accept it? आज की तारीख में इंडिया अभी तक सोसाइटी क्या केसेस एक्सेप्ट करती है? No. 17 बार आपने 18 बार या 20 बार? Of course it accepts. आज आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, किसिंग इज अ पार्ट ऑफ, और हम किसिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि आप न्यूड सीन करेंगी कि नहीं करेंगी, मैं आप उसका जवाब सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। सीधा ही जवाब दे रही हूँ आपको। सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, क्या जवाब? बट आप मुझे एक बात बताइए, आप जस्ट लिसन टू मी। द डे द सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट, our society doesn't accept something like this. Otherwise you are willing? If the society is open-minded, otherwise I accept. Of course, because जिस environment में हम रहते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आपको अंदर से कोई सेंसरशिप लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तो कहा आपको, मेरे अंदर भी एक सेंसर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आप बार बार की कह सेंसर। अच्छा, आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं? मैं न्यूड सीन नहीं करूंगी। हाँ, क्या कोई कंपल्सरी, चाहे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, चाहे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे। तो आपने मान लिया ना, न्यूड सीन कभी नहीं करेंगी। तो मल्लिका शेरावत बेसिकली हरियाणा की जाट ही है। मैं हमेशा से हरियाणा की जाट थी। तो क्योंकि वो छोटे टाउन से आप आई हैं जहाँ लड़कियों को छुपा के रखा जाता है, तो अल्टीमेटली अपना शरीर आप छुपा के रखेंगी। मैं न्यूड सीन करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग अ न्यूड सीन। तो जितना भी आपने अपने आप को एक्सपोज किया वही आपकी लिमिट है फिलहाल तो। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट टारगेट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिलीज विद मेरी जो नेक्स्ट रिलीज है उसका नाम भी किस की किस्मत। जी हाँ, एक किस इज इम्पोर्टेंट और किस्मत इज इम्पोर्टेंट? बोथ दोनों। और एक रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी, एंड
धर्म जी की भी कम बैक है, एंसॉम्बल कास्ट है, कॉमेडी करने का मुझे मौका मिला। एंड उसके बाद कमिंग बैक टू इज देन माय नेक्स्ट रिलीज इज द मिथ विद जैकी चैन। वो तो आउटसाइड इंडिया की, मतलब आप इंडिया में पॉपुलर होना चाहते हैं या इंडिया से बाहर? दोनों। आई मीन इंडिया में पॉपुलर होना बहुत जरूरी है। क्या फायदा है कि अपने देश के लोग प्यार नहीं करें, तारीफ नहीं करें और बाहर दुनिया में वाह वाह हो, कोई फायदा नहीं। मतलब हॉलीवुड बाद में बॉलीवुड पहले? बॉलीवुड बिल्कुल पहले। तो उसमें इतनी फिल्में आपको क्यों नहीं मिल रही अभी तक, जितना इतना आपकी बात फिल्में मिलने की इतनी मशहूर मल्लिका? नहीं, बात फिल्में मिलने की नहीं है, बात मेरी चूजी होने की है। मुझे कोई 20 फिल्में नहीं करनी है, पर जो भी फिल्म मैं करूं, द रोल शुड बी गुड, द स्टोरी शुड बी गुड। आई विल नॉट बी, मैं किसी फिल्म का भाग नहीं बनूंगी जिसमें मैं सिर्फ 2 गानों के लिए हूँ या किसी कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हूँ। तो अभी तक आपको ऐसे हीरो नहीं समझा कि जिसको बुक करके एडवांस में रख लो जब तक कि बुढ़िया ना हो जाए? अभी तक तो मैंने जो भी फिल्में की हैं उसमें मेरा रोल सेंट्रल रोल रहा है। यू वांट टू बी ऑलवेज इन द सेंटर। यू सेड इट। पर आपको जो प्रोड्यूसर एक बार ले लेता है या डायरेक्टर ले लेता है, उसमें दोबारा किसने आपको ऑफर किया? मुझे भट्ट साहब ने ऑफर की एक और फिल्म। मुझे गोविंद मेनन अपनी फिल्म में रिपीट कर रहे हैं, जो ये सुगंध प्रोड्यूस कर रहे हैं, हरीश सुगंध प्रोड्यूस कर रहे हैं माय नेक्स्ट फिल्म, जिसके लिए मैं मॉरिशस जा रही हूँ शूटिंग के लिए। सो लॉट ऑफ पीपल। और अगर आप देखेंगे 4 तो फिल्में की हैं, लॉट ऑफ, उसके बाद पता लगेगा। और अगर आप देखेंगे तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आए सिर्फ 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आप मल्लिका शेरावत बन गई? 1.5 साल हुआ है मुझे। 1.5 साल को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ये तो ये तो लगता है भगवान बताएगा कि 1.5 साल से आप ज्यादा रहेंगी तो क्या करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर और क्या करेंगी, मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक छोटे से ब्रेक के। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बम्बई से आई एक नई फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत से। शरारत से या शेरावत से, ये तो बहुत मुश्किल लगेगा। आपका इसे 1.5 साल हुआ है भाई आपको। आपने एक चीज तो बोली नहीं अपनी इंट्रो में, सेक्स सिंबल। सेक्स सिंबल है आप? किसने कह दिया ये? हिंदुस्तान के जो 50% अपने नौजवान हैं, वो तो मेरी अदाओं का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में अभी चीन के जो 50% नौजवान हैं, वो भी मल्लिका के जादू का शिकार हो गए हैं। अच्छा। तो अगर एक तरह से आप देखेंगे तो विश्व के जो आधे मर्द हैं वो चारों खाने, मतलब चीन के ऊपर अगर आपने कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान की आर्थिक समस्या सॉल्व हो जाएगी और बॉर्डर भी संभाल हो जाएंगे। उसके बाद कितनी तरह के कंप्रोमाइज किया आपने इस यहाँ पहुंचने के लिए? सच बोलना। मैं सच ही बोल रही हूँ जी। मैंने ऐसा जाट की छोरी कभी झूठ ना बोले। झूठ बोलना मेरी फितरत में ही नहीं है। मेरी समस्या ये है कि मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी ही बाहर। हाँ बोलिए, क्या कंप्रोमाइज किया आपने? मैंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने सब कुछ, मैं अकेली हूँ और मैं ये बात गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने सब कुछ अपने बलबूते पे अपने अनुसार किया है, जो मुझे सूट किया है। सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, ये बात की मैं अपनी परिवार से दूर आ गई। मुझे बंबई शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ मैं अकेली हूँ और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मदर मेरे साथ। आपके पिताजी आपसे नाराज हो गए इसलिए आप वो भी परेशानी थी थोड़ी सी आपको? बिल्कुल परेशानी थी। परिवार जाट की छोरी जो है ना बिगड़ गई है तो उसको निकाल दिया घर से। उनको ये बात पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि उनकी लड़की फिल्मों में काम करे, एक्टिंग करे। वो उनके जो विचार हैं वो पुराने विचारों के हैं, बट फाइन, वो अपनी जगह सही है। जिस तरह की शूटिंग आप करती हैं, फिल्में करती हैं, उसमें कोई ऐसा एपिसोड हुआ जिससे आपको लगता है कोई एम्बैरेसमेंट हुई हो? कोई ऐसा किस्सा सुना सकती है हमारे को? एम्बैरेसमेंट जो हंसी आई हो? एम्बैरेसमेंट बहुत हुई। जब पहला मेरा किसिंग सीन था तो बहुत मुझे एम्बैरेसमेंट हुई और ऊपर से मेरे को स्टार ने इतने प्याज खा लिए थे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। और ऊपर से डायरेक्टर चिल्ला रहा था, लुक पैशनेट, बी पैशनेट, एक्ट पैशनेट, और इतने लोग थे सामने। सो दैट वाज वन पॉइंट। क्या होगा फिर? आपने उनको कहा होगा कि आप सौंफ खा के आइए थोड़े से। उसके बाद अगले दिन से तो क्लोरेट्स जाती थी। आई रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर की, डायरेक्टर साहब अपनी हीरोइन पे थोड़ा तरस खाइए, क्लोरेट्स भेजिए, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है ये। अच्छा, क्या करूँ मैं? तो पैशनेट लगी आप उसके अंदर। तो फिर यही मुझे किस्सा याद आता है, विच वॉज रियली। और अभी जो किस्सा जो मैंने जैकी चैन के साथ फिल्म की, मतलब मैं खुद अपने आप से इतनी हैरान हूँ कि मैं इतने स्टंट्स खुद कर सकती हूँ। आई एम रियली सरप्राइज्ड। स्टंट तो आप कर लेती हैं, वो तो यहाँ भी कर लेती हैं। नो, दो फिजिकल एक्शन स्टंट्स वेरी। आप लोग फिजिकली बहुत फिट हैं आप, इसलिए तो। आई नो, बट वो एक दूसरा लेवल है फिटनेस का, विद वायर्स एंड केबल्स, डूइंग ऑल स्टंट्स ऑन योर ओन। वायर? Yeah, they give you those wires and those cables. मैंने आपने कहीं कहा था you're a Viagra of the film industry. My films act like a Viagra. तो मैंने कहा वायर, is it correct? You are a Viagra? मेरी फिल्म जो है they act like Viagra. इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं जो वायग्रा या सेक्स बॉम्ब या सेक्स सिंबल
ये सिर्फ है कि आप बचपन से अटेंशन आपको नहीं मिली, तो अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बाकी फिल्म इंडस्ट्री में यही होता होगा। ऐसा ये नहीं है, ये आपकी जो आपको बड़ा भी बड़पन महसूस हो रहा होगा आपकी, आप मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, बड़े विद्वान आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। हाँ कि मैं छोटी हूँ, हरियाणा की हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हैं मैं कोई अच्छे कॉलेज में नहीं गया पढ़ने के लिए, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अटेंशन के लिए कुछ। बीइंग सेक्सी इज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, इज वन डायमेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। बट अगर समाज सेक्सी ऑब्सेस्ड है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? द सोसाइटी चूजेस to see only that part of my personality. प्रॉब्लम ये है फिल्म इंडस्ट्री में सुना है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको तो डायरेक्टर पहले साइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हीरो ढूंढते हैं जो आपको टॉलरेट कर सके। क्या सच है ये बिल्कुल सच है दैट, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि मैं शायद अमिताभ बच्चन जैसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। आई पिटी हिम एनीवे, बट You pity him? आप ऐसे why you being mean now? Why you pity him? I pity him because आपको टॉलरेट करना पड़ेगा उसको। I'm looking forward to working with him. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। पर उससे पहले तो मेरी सुगंध के साथ जो फिल्म है वो अभिनेत्री रेखा के साथ है। मैंने पहले भी पूछा था आपसे सवाल, ये आपने बताया नहीं था कि रोल मॉडल आपके कौन है फिल्म इंडस्ट्री में? मेरे बहुत से रोल मॉडल्स हैं। आई क्वाइट लाइक रेखा, मुझे बहुत पसंद है वो। मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, मुझे मधुबाला बहुत पसंद है। या बहुत से रोल मॉडल्स हैं। नहीं, उनका रोल पसंद है या पर्सनालिटी पसंद है? दोनों। मुझे रेखा की पर्सनालिटी बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। आप क्या बात है, सिर्फ औरतों का नाम ले रही है, मर्द कोई नहीं पसंद आपको? या दैट पीरियड इज ओवर? आई लाइक ओल्डर मैन। No, that is obvious because young people you may have a bad experience. No, it's not that. I just like older men. No, that's true. Older men. कितनी उम्र? 80 साल, 90 साल, दांत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सोचूंगी। तो फिर आपने कहा like you must have liked some old man, ना? I quite like Mr. Amitabh Bachchan. Yes, I look up to him. He's a legend of Indian cinema. Yeah, I like him. वो तो दूसरी I like Gurudutt also. गुरुदत्त बेचारे। And now of course I like Jackie Chan. जैकी चैन के तो एक्टिंग किया आपने। Yeah, but as a person also वो बहुत ही गिविंग, बहुत ही अच्छे को स्टार हैं। उन्होंने he went out of his way, बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की in my stunts and my actions. मल्लिका शेरावत इतनी सेक्सी और whatever, किसी लड़के या लड़के का नाम? मैं सिंगल हूँ। हाँ, तो फिर नाम क्यों नहीं जुड़ा? दुख की बात है कि मैं सिंगल हूँ। सिंगल हूँ, पर आपने किसी को पसंद नहीं किया जो आपसे सब डर के भागे आते हैं जिसके कोई जितनी छोकरी खा जाएगी हमारे को। आपने कोई इश्क नहीं किया अभी तक रियल लाइफ में? मैं करना चाहती हूँ इश्क, ऐसा नहीं कि मैं इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ। नहीं, वो तो लग रहा है। You know, I'm sure, thank God लग रहा है। लग रहा है, मतलब है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। I really want to, but there is nobody. I am actually still waiting for a man who has more balls than I do. तो आपको फिल्म के माध्यम से अभी तक कोई भी नहीं मिला? आप सिर्फ ये दिखाती रहती हैं, इसलिए दिखाती हैं कोई तो पसंद कर लेगा? कोई भी नहीं मिला मुझे। So it's true. Nobody. I'm single and it's out of compulsion. It's not out of choice. तो इसमें आपको पसंद नहीं करते लड़के? आप कह रही हैं 50% चाइनीज मर गए, 50% इंडियन मर गए। पसंद करने के लिए एक नहीं मरा अभी तक, बुढ़ा भी नहीं मरा। नहीं, that's a mean thing to say. That's a mean आपने खुद का thing to say. आप ऑफ कैमरा कुछ बोलते हैं, ऑन कैमरा कुछ और बोलते हैं। ऑफ कैमरा मैं तो कैमरे की बात कर रहा हूँ। आपने खुद कहा कि 50% इंडियन और 50% चाइनीज मर गए। इतना सारा अपने आप को एक्सपोज करने के बाद। They are my fans. वो मल्लिका की अदाओं पे पागल है, उसके जिस्म पे पागल हैं। अच्छा, तो अभी तक आप वैसे अल्टीमेटली आप शादी करेंगी ना? बहुत दूर की बात है, मैंने सोचा नहीं अभी इस बारे में। सोचा नहीं आपको? नहीं। तो फिर आप कहते हैं कि मेरे को ढूंढ रही हूँ, मिलता कुछ नहीं है? To be in a relationship, to like somebody, to share my success, to share my day-to-day life with somebody, किसी के साथ अपनी day-to-day निजी जिंदगी शेयर कर सकूं, थकी हारी घर आऊं तो I can watch a movie with him, have popcorn with him, all those small things I miss. All the small things I miss. Big things you're not interested. Now rest of the personal things I'm not going to tell you on national TV में बताऊंगी मैं आपको। क्यों, इसमें क्या शर्म किया था? आप तो बड़ी फ्रैंक बोलती हैं, आप पता नहीं अंदर से लगता है मल्लिका शेरावत वही जाट की छोड़ी फिर से। बिल्कुल, मैं जाटों की लड़की हूँ, मैंने तो आपको शुरू से ही कहा। तो ये सब ड्रामा कर रही है ना, इसलिए। देखिए, मैं अभिनेत्री हूँ, मेरा काम है डायलॉग स्क्रिप्ट की रटी रटाई लाइंस पढ़ के बोलना, और मैं वही करती हूँ। अल्टीमेटली आप क्या बनना चाहती है? कि आप ये हिंदुस्तान की कहलाई जाएंगी? मल्लिका शेरावत विल बी व्हाट? रेखा, वैजंती माला? मल्लिका शेरावत विल बी मल्लिका शेरावत। आई डोंट वांट टू कंपेयर, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहती। Not at all. There is no comparison. I want to be I've gone truly global. I want to be a part of every kind of cinema. मैं हर तरह आप अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फिल्म अभिनेत्री जाने जाएंगे इस तरह से कि जो अच्छी एक्टर थी, या अच्छी बॉडी थी, या ज्यादा कपड़े उतार के दिखा देती थी लोगों को, इसलिए इसी नाम से जानी जाएंगी आप?
इस नाम से जानी जाऊंगी कि वो एक बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस थी। उन्होंने करने के लिए तैयार थी। वो एक बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस थी। शी डिड कॉमेडी, शी डिड इमोशनल रोल्स, शी डिड ड्रामा, you know, she did every kind of role. There was no limit. Of all trade, master of none. No, that's not true. That's what versatility. No, I'm talking about versatility as an actress. Versatility as an actress. कि मेरे अंदर भी एक भूख है इमोशनल रोल करने की, सेक्सी रोल करने की, एक्शन रोल करने की, हर तरह के रोल एज एन भूख है आपके अंदर सेक्सी होने की या कुछ करने की, हर तरह के रोल। ये आपकी भूख क्या हंगामा मचाएगी ये तो समय बताएगा। हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।